चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे आवर्त सारणी। क्या पढ़ रहे थे? आवर्त। कल हम लोगों ने दीर्घिकार आवर्त सारणी तक पढ़ा था, ठीक ना। आगे ना लो विद्युत, इसको आने को भी लिखो आगे, अगला पॉइंट लिखो। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, 3 पॉइंट लिख लो तो पूछे आते पेपर में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक। जो होता क्या है विद्युत ऋणात्मकता, होता क्या है समझ ध्यान से। किसी परमाणु के बाहरी कक्षक से, चाहे हम कहें किसी तत्व के, क्या जी, किसी तत्व के बाहरी कक्षक से उसके साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम लोग कहते क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। तो जिस तत्व की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान जितना ज्यादा होगा वह किसी परमाणु या तत्व के साझे इलेक्ट्रॉन करेगा अपनी ओर उतना तेज से आकर्षित करेगा। पहले को फिर समझाते, लिखो देखो, किसी परमाणु, क्वेश्चन लिखना, तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित, बाहरी कक्षक में उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉनों को, साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ जाएगी, ठीक। यहां सब दिया गया है, सब लिखा भी गया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो, समझो। ठीक। तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में उपस्थित साझे इलेक्ट्रॉनों को जी अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हम लोग कहते क्या है? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसमें दिया गया नहीं, छोटा आवर्त सारणी है, बड़े में दिया है, कैसे समझो क्या होता है। सब मान लो, जैसे यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तुम लोग जानते हो, यह हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है? क्लोरीन से। मान लो यह किससे बना हुआ है? H और Cl से। तो ये जो बांड बना हुआ है, इसमें मान लो जो साझेदारी हुई है, सिंगल बांड बनने मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। होता क्या है, दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं सिंगल बांड में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बिल्कुल बीचों बीच। क्या होना चाहिए? दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बिल्कुल बीचों बीच। मान लो ये हाइड्रोजन का है, किसका है? क्लोरीन का। ये क्लोरीन का है, ये किसका है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बीचों बीच। लेकिन होता क्या, देखा गया जो क्लोरीन है
इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.16, कितना होती है 3 पॉइंट, इसकी 2.2 या 1.1 होती है समथिंग, मान लो 1.2 मान लो, बहुत कम कितनी होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती, इससे क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यह करता क्या है, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का करता है अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण होता क्या है, यह जो साथी इलेक्ट्रॉन था यह बीच में न रह, क्या होता है क्लोरीन की ओर खिसक जाता है। यह जो साझे इलेक्ट्रॉन था किसकी ओर खिसक गया, क्लोरीन की ओर खिसक जाता है, इधर खिसक गया, पहले कहां था अब किधर खिसक गया। जिसका होता क्या जानते हो, इस पर आता है पार्शियल धनावेश, इस पर क्या आता है पार्शियल, इसको हम लोग कहते हैं आंशिक धनावेश, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आंशिक ऋणावेश। ठीक, बस अभी तुम इतना जानो होता क्या है। तो किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में उपस्थित साझे के इलेक्ट्रॉनों को, साझे इलेक्ट्रॉन होते हैं बीचों बीच, लेकिन साझे इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसे समझो, मतलब छीना झपटी होता है। जो क्या रहेगा, जितना ज्यादा पावरफुल रहेगा वह कमजोर क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो भैया अगर मार्केट में लोग चमक धमक ज्यादा है ना, आकर्षक मतलब लोग रहेंगे तो वहां पर क्या लोग उसकी ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक, तो वही चीज का मतलब है। ठीक, आगे देखो, चलो आगे देखो। तो यहां पर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बता ले किसी को दिक्कत। अब देखो पूछा जाता है कि पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती, किसकी होती, क्लोरीन के। लिखो, अब नीचे लिखो नोट पॉइंट में, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की होती है, फटाफट से आगे बात करते हैं। आगे देखो, समझो, आगे लिखो संयोजकता, बायलेंसी संयोजकता, बोलो मत, बायलेंसी संयोजकता। देखो इधर, संयोजकता होती क्या है, समझो ध्यान से। किसी परमाणु के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है, संयोजकता। क्या कहते जी, संयोजकता। लिखो, किसी परमाणु तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक, तो किसी परमाणु या तत्व के बाहरी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से हम लोग क्या बोलेंगे जी, संयोजकता बोलेंगे। ध्यान रहे चीज, और दो चीज ध्यान रहो, अभी लिखो ना, बंद करो। देखो इधर, जैसे हमने लिखा पहला वर्ग, कौन सा वर्ग, पहला वर्ग, देखो ना,
ये वाला। तो पहले वर्ग में रखे गए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक, रुबिडियम हो गया सीजियम, सीजियस, फिर फ्रांसियम। किसे याद करो किसको? हा, ली, ना, बोलो मां संद्रो, का, रब, से, फरियाद। ठीक, देखो इधर, अगर हम बात करें वर्ग एक के, तो वर्ग एक के सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? एक होती है। इनका किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, कल दिखाया भी था, सभी के बाहरी कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे? एक एक, सब में एक आएंगे। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो इनकी संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। अभी लिखो मत। उसी प्रकार से वर्ग नंबर दो, वर्ग नंबर दो क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक, बेरियम, फिर रेडियम, बेटा, मागे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। मतलब कोई पिताजी है अपनी लड़की की क्या करने वाले हैं? शादी करने वाले हैं, और लड़की वाले ने क्या मांग लिया? कार, स्कूटर दोनों मांग लिया। बाप बाप क्या हो गया? राजी हो गया देने के लिए, भैया हम दे देंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो यार, तो इस वर्ग के किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। दिखाएं? चलो देखो, हाँ समझ रहे थे। चलो ये देख लो, मान लो सोडियम, मैं यहां दिखा रहा हूं पहले। सोडियम, सोडियम परमाणु को तुम लोग जान कितना होता है? 2, 8। ऐसा में पोटेशियम देखो, छोटे छोटे जो हमको याद है वही करवाएंगे ना। पोटेशियम 19 होता है, 2, 8, 8 है। कितना है लास्ट में? कोई इसमें करो। चलो मैग्नीशियम करता हूं, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, 8, 2। कैल्शियम कितना होता है? 20, 2, 8, 8। तो बात समझ में आई? तो ये है, देखो ऐसे किसी भी वर्ग में किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, जो जिस वर्ग में होगा ना, उसके बाहरी कक्षक में उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 18 में रखा गया है ना, तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो संयोजकता नहीं होगी। मानो रखा गया 17 में, तो 17 में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। तो वह किसी कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन, 7 नहीं लेना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, मान लो हेलो जगह तो नहीं है, फिर तो उतारो, दो इसको, दर फटाक से देखो। अगला हेडिंग है विकर्ण संबंध। क्या विकर्ण संबंध? डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण संबंध होता क्या? समझो इधर, होता क्या है? आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे, बताओ आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त में विकर्णवत अभिमुख गुणों में क्या पाती है? विकर्णवत अभिमुख तत्वों के गुणों में क्या पाती है? कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग कहते क्या है? विकर्ण संबंध। अभी जान दो, लिखो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त, और तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों में विकर्णवत अभिमुख, विकर्णवत अभिमुख कुछ
समानताएं पाई जाती हैं। समानताएं पाई जाती हैं जिसे जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। ठीक, तो आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों में विकर्णवत अभिमुख कुछ क्या पाती है, समानताएं पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते क्या है, विकर्ण संबंध। इसी को अपने भाषण को लिख सकते थे, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों में विकर्णवत अभिमुख क्या पाती है, समानताएं, या द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों में क्या पाती है, समानता पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध। कैसे, देखो ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं द्वितीय आवर्त, देखो ध्यान, द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त फिर कौन है, तृतीय आवर्त। अब बताओ द्वितीय आवर्त में कौन आता है, चलो ठीक, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मान लो यहां तक आया। ठीक, अभी कोई आप तृतीय तो क्या है जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। देखा गया कि कुछ जो गुणधर्म, विकर्ण क्या होता है, तुम लोग जानते हो, ये चतुर्भुज है, क्या है, मान लो चतुर्भुज है, तो ये क्या होता है, तो विकर्ण खींचो, मतलब लिथियम का संबंध किससे बनाओगे, बेरिलियम किससे बनाओगे, बोरान का, कार्बन का, इसका मतलब देखा गया कि आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे थे, जब विकर्णवत देखा गया कि जो लिथियम का गुणधर्म है वही किसका गुणधर्म है, गुणधर्म का मतलब यह है, अगर जो त्रिज्या इसकी है, जो परमाणु त्रिज्या लिथियम की है, वही परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, बहुत सारी समानता पाई है आयनिक गुण में, त्रिज्याओं में। ठीक, इसी को हम लोग कहते क्या है, विकर्ण संबंध। मतलब पूरा गुण नहीं मिलते हैं। बताओ, अगर दो अलग अलग लड़के हो, मान लो वो भी कुछ पढ़ने तरीका, तौर तरीका क्या, उसका भी सेम है, उसका भी सेम है, कुछ गुण मिलेंगे, कुछ ना कुछ गुण दोनों में मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गुण क्या होंगे, मिलेंगे नहीं। तो देखा गया कि ये वाले तत्व और ये वाले तत्व के गुणों में क्या होती है, कुछ समानता मिलती है गुणों में। मान लो इसका 10 गुण है, नहीं समझे, इन दोनों के पास 10 गुण हैं, तो 5 या 6 गुण दोनों में क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। अब समझ आया, ऐसा समझो। इसमें भी बेरिलियम और एल्युमिनियम में भी अगर मान लो इनमें 10 गुण पाए जाते हैं, तो 4-5 गुण क्या होते हैं, दोनों में मैच करते हैं। इसी कारण इसको हम लोग कहते क्या है, विकर्ण संबंध। विकर्ण क्यों बोले, सीधी सीधी नहीं है, एक ऐसे है, तिरछा है, और तिरछा को हम लोग कहते क्या है, विकर्ण। तो विकर्णवत अभिमुख तत्वों के गुण क्या पाती है, कुछ समानता है, मतलब जो गुण इसका होता है वही गुण इसका होता है, जो गुण इसका इसका वही गुण, जो गुण इसका वही गुण इसका, कुछ समानता है पाई, उसको हम लोग कहते क्या है, विकर्ण संबंध कहते हैं। बात समझ में आई, फटाफट से बनाओ बनाओ, आगे देखो, चलो बोलो, फात रहो, सबका ध्यान इधर। कुछ हम लोग मेन चीज सीखते करके पूछा जाता है। वर्ग एक में कौन कौन रखा गया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ना सीजियस है ना। चलो आगे देखो, वर्ग नंबर 2, मागे कार, स्कूटर,
बाप। देखो हमने इसको क्यों लिखा, कई बार पूछता है कि क्षारीय धातु कौन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, इसको हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। आगे देखो, इस वाले तत्व को हम लोग बोलते हैं हाइलोजन वर्ग। क्या बोलते हैं, हाइलोजन। बोलो बसंत राव, हाइलोजन वर्ग। ठीक, आगे देखो, तो हाइलोजन वर्ग में कौन कौन आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन आएगा ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ठीक, एटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन वर्ग। अगला अक्री गैस, इसी हम लोग कहते हैं नोबल गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन आता है, हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। अभी लिखना मत, देखो इधर, यानी वर्ग नंबर 17 को, वर्ग नंबर 17 हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग नंबर 18 क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, नोबल गैस, अक्री गैस, इसलिए हम लोग बोलते हैं शून्य वर्ग भी। क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग भी। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां, इसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी तत्व। क्या बोलते हैं, कितने नाम हो गए इसके, स्थायी तत्व। रीजन क्या है, बोलो ना फंत रहो। हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में कितने टर्न पाए हैं, 8 टर्न। क्या देखो, इसका परमाणु क्रमांक 10, इसका 18, 36, 54 शायद होता है, 54 से कितना होता है, 86। अगर तो इसका तानी विन्यास करोगे ना, 2 कामा 8, इसे करोगे 2 कामा 8 कामा, इसे करोगे 2 कामा 8 कामा 18 कामा, काउंट करो, 8 2 10 हो गया, 8 8 16 18 36, सही है। ठीक, तुम देखोगे सभी तत्व के बाहरी कक्षा में कितने रहेंगे, 8 तत्व आएंगे। और आवर्त सारणी में जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 8 टर्न आएंगे उसको हम लोग कहते क्या है, स्थायी तत्व। उनको ना तो किसी से टर्न लेना होता, ना तो किसी टर्न, वो दुनिया से अलग होते हैं, दुनिया से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक, ना तो किसी के अपने टर्न देते हैं, ना तो किसी टर्न के करते हैं, मतलब क्या होता है, स्थायी हो गया है। ठीक, समझो ना। हाँ, आगे देखो, बोलो बात। पूछा जाता है कि भूकंप के समय ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बहुत फैल जाती है, तो रेडान। कौन सी है, रेडान। ये कौन सी अक्रिय गैस है, रेडान। इसका नाम क्या है, रेडान। जब भूकंप, तुम लोग जानते होगे, केयर करते होगे, जब भूकंप आने कंडीशन होता है ना, जो कुत्ता होते हैं, जो बिल्ली होती है, हम लोगों से पहले को जानकारी मिल जाता है। कुत्ता बिल्ली जो होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, बड़ा सेंसिटिव होते हैं। इसलिए तुम लोग बहुत मूवी देखते हो, मूवी में क्या होता है, कुत्ता को किसी चीज खोजने के लिए भेजा जाता है। जब भूकंप आने वाला होता है ना, तो इनको पहले मालूम चलता है, किसको मालूम चलता है, कुत्ता और। ठीक, तो पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव में भूकंप के समय वायुमंडल में कौन सी गैस फैल जाती है, कौन सा अक्रिय गैस, रेडान। आगे देखो, डर पूछता है कि आवर्त सारणी में किन तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, सिक्का कौन सी है, कापर, जिंक, और कापर, सिल्वर और सोना, गोल्ड, लिखता हो सिक्का धातु।
जगह है बहुत अभी। पूछा गया सब चीज। सिक्का धातु, सिक्का इसी हम लोग कहते हैं मुद्रा धातु। क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु। कौन कौन है? कापर है, कापर है, सिल्वर है और ठीक। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं सिक्का धातु। क्या होते हैं? सिक्का धातु। बताओ अभी देखो, समझो। पहले पूछा आता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, आवर्त सारणी के जनक के रूप में किसको जानते हैं? मेंडलीफ को। बताया गया था कि आवर्त सारणी का विकास प्रथम पहले किसने किया था? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने अपनी जो पहली आवर्त सारणी बनाई थी, पुरानी वाली, वो बनाई थी 1869 में। कब बनाई थी? 1869 बनाई। 1871 फिर जाकर के, अभी इनका जो नियम था पब्लिश नहीं हुआ था क्योंकि काफी छुप गई थी। फिर जाकर 1871 में, कब? 1871 में जो मेंडलीफ की नई आवर्त सारणी हुई, क्या हुई? उसमें संशोधन किया गया। मतलब इन्होंने ही एक बार दो अपनी आवर्त सारणी बनाई। किसने बनाई? मेंडलीफ ने दो आवर्त सारणी दी थी, खुद में दो दी थी। ठीक। तो पहली कब दी थी? 1869 में। दूसरी कब दी थी? 1871 में दी थी। ठीक। आगे देखो, तो आवर्त सारणी के जनक रूप में किसको जानते हैं? मेंडलीफ को। आगे, न्यूलैंड ने तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? न्यूलैंड में जो तत्व का जो अष्टक नियम दिए थे, उसमें तत्व जो अरेंजमेंट किया गया था वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया था। परमाणु भार के। अगला, तत्वों का सिद्धांत डोबे किसने दिए? डोबे 1817 में दिए थे, डोबे आयरन। और कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? ठीक। कभी को आप सन मायने नहीं रखता। मैंने क्या बोला? सन मायने नहीं रखता है। मायने कौन है? सिद्धांत किसने? अलग अलग किताब में अलग अलग सन अलग अलग हो सकता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक। तो तत्वों का फिक्स सिद्धांत किसने दिया था? चाहे लिखो डाबे रायनर, चाहे लिखो डोबे रायनर ने। ठीक। आगे, तत्वों का अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने 1866 में दिए थे। एक कभी को पूछ लिया जाता है कि गाने के तर्ज पर सारे गामा पा धा नीसा के आधार पर किसने अपने नियम दिए थे? न्यूलैंड ने। पूछा गया, ध्यान रहे। आगे, मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण का आधार किसको माना था? परमाणु, द्रव्यमान या भार कह सकते हो। मेंडलीफ ने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्व रखे, कैसे रखे गए थे? परमाणु, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी जनक कौन है? मोजले। आवर्त सारणी जनक मेंडलीफ है। और आधुनिक आवर्त सारणी जनक कौन है? कब बनाए थे? 1913 में। ठीक। आधार क्या था इस नियम का? परमाणु क्रमांक। सही है ना? आगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ, क्षैतिज पंक्तियां हैं? 18 वर्ग है ना जी? कितने वर्ग हैं? लिखा गया देखो, 1 से 18 तक। और कितनी पंक्तियां हैं? 7। सब लिखवाया गया कल। ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व कुल संख्या कितनी है? 118 है। इसमें क्या है? 91 धातु है और क्या? 20 अधातु है और 7 क्या है? उप धातुएं हैं। बता रहा सब पूरा, थोड़ा पूरा